नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से स्वागत है उन सारे स्टूडेंट का जो इस बार क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 2023 में क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए, आपकी एग्जाम आपकी तैयारी को ही ध्यान में रखते हुए हम आज तारीख 1 मार्च 2022 से ये बैच स्टार्ट किए हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस बैच में मिलने वाला है क्लास 12 के जो मैथ सब्जेक्ट है उसके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कौन सा बुक फ्लो करेंगे सर? हम फ्लो करेंगे आपके कंप्लीट एनसीईआरटी बुक। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, हर एक एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा और एग्जाम्पल के क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन हुए सारे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी मजेदार बात सोचिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है। खासकर हम ये बैच उसी स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किए हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से फी पे नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने जाएंगे। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके लिए जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं ना, हम अब से आज 1 मार्च से डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। डेली आपके लिए वीडियो अपलोड होगा और निश्चिंत ही हम दिसंबर तक में आपके सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है आपका सिलेबस नवंबर में ही कंप्लीट हो जाए। तो सर अब बात ये होता है कि कौन सा बोर्ड के लिए ये जो वीडियो होगा वो लाभदायक होगा। स्टूडेंट चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या तो अदर स्टेट बोर्ड से हो, कोई भी पूरे भारत के कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, उसमें उसका स्टूडेंट इस वीडियो को पढ़कर, इस वीडियो को देखकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका फी प्रॉब्लम होता है, फी पे नहीं कर पाते हैं, खास करके हम ये मुहिम उसी स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किए हैं। तो आपको ये हमारा अगर मुहिम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको कम से कम ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको फी प्रॉब्लम के वजह से उसका बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं है। इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए हम ये बैच स्टार्ट किए हैं। और आप लोग ये बिल्कुल ही नहीं समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि क्या सर आप बीच में छोड़ देंगे। नो, जो हम काम स्टार्ट करते हैं वो आपको बिल्कुल ही बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम फोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। दैट मीन्स जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपके जो जेक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा वो भी या तो सीबीएसई द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा तो उसको भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोग ऐसा समझिए, आपसे हम 1 मार्च 2022 से आपके एग्ज़ाम तक आपके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। आपके इस चैनल, मेरे चैनल नहीं भाई, ये चैनल आप ही का है। आप लोगों के लिए मैं डेली अवेलेबल रहूँगा, डेली आप लोगों के लिए क्लास लूँगा, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको हम बता देना चाहते हैं, यदि आप 1 मार्च यानी कि आज से अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहेंगे, यदि करते हैं तो आपको निश्चिंत ही बहुत अच्छी सफलता मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। आप चाहेंगे तो 100 में 100 या तो 90 प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं। बस मेरे बताए गए जो अनुसार आपको चलना होगा। हर एक वीडियो को देखिए, हर एक असाइनमेंट बनाइए, जितने भी आपको कहा जाएगा उतना काम कीजिए, निश्चिंत ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है वो तो हम बता ही दिए, और इसके बाद जो है हम आज न्यू जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं होश और जोश के साथ। उम्मीद करते हैं आप भी अभी नया सेशन नया दिन के साथ पूरा जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और आप ये जोश डाउन नहीं होने दीजिएगा। एक साल तक इस तरह से कंटिन्यू हमें भी एनर्जी बनाए रखिएगा और हमारे एनर्जी बना ये रखिएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। तो आप ये जो स्टार्ट किए हैं इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम आप लोग बिल्कुल ही कॉपी में एक अच्छा सा नोटबुक बना लीजिए। एनसीईआरटी बुक यदि आप लोग नहीं खरीदे हैं तो वो खरीद लीजिए या तो आप जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक से तो आपको काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। ये आपको भी पता होना चाहिए हमसे बेहतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मैट्रिसेस, जो कि एनसीईआरटी बुक वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में ख्याल आएगा, सर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़ाएं, चैप्टर 2 नहीं पढ़ाएं, डायरेक्ट चैप्टर 3 पढ़ा दिए। स्टूडेंट ये थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा सा अभी आपका 12th क्लास स्टार्टिंग है। तो आपको मेरा विचार है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सबसे पहले आपको उतना लोड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप आराम आराम से पढ़िए। और ये जो चैप्टर है ये किसी 11th क्लास के किसी दूसरे चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और इसको आप समझिए। पहले हम डेफिनेशन लिखाने से पहले आपको हम चैप्टर का अंदर से फील करवाएंगे कि वास्तव में मैट्रिसेस क्या होता है, किसको कहते हैं मैट्रिसेस, दैनिक जीवन में हमारा क्या यूजेज होता है। आप हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा मैट्रिसेस के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्टिंग करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। आपको हम बता देना चाहते हैं चैप्टर नेम है जो मैट्रिसेस, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ये मैट्रिक्स का जो है ये प्लूरल वर्ड है। किसका वर्ड है? मैट्रिक्स का ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। सिंपल एक मैट्रिक्स होता है, क्या होता है चलिए फिल करते हैं, ठीक है। मान के चलिए 3 स्टूडेंट है, एक है राम, एक है मोहन और एक है मान लीजिए राधा है। राधा नाम की कोई लड़की है, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट है। मान लीजिए राम के पास 2 पेन्स है, ठीक है। 3 बुक्स है और 5 मैंगो है, ठीक है। मान लेंगे मोहन के पास जो है मोहन हैज 2 ऑरेंज, ठीक है, और 6 पेन्स, ठीक है। बस ये सब है। और मान लेंगे राधा के पास जो है ये आपका है ये है आपका 1 मैंगो। राधा हैज 1 मैंगो, ठीक है। और ले लेते हैं 3 पेन्स ले लेते हैं, 2 और 6 बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं और एक एंड 2 कॉपी भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह के हैं। क्या क्या है समझिए। डेफिनेशन जरूरी नहीं है, पहले आप अंदर से फील कीजिए कि वास्तव में मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको हम एग्जांपल दिए हैं। 3 व्यक्ति है, राम मोहन राधा। राम के पास क्या है? 2 पेन्स, 3 बुक्स, 5 मैंगो है। मोहन के पास 2 ऑरेंज, 6 पेन्स है। और राधा के पास जो 1 मैंगो, 3 पेन्स, 6 बुक्स एंड 2 कॉपीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, चीज़ों को समझिए। क्या यदि आपको अंदाजे हम पूछेंगे कि आप बताइए कि राम के पास कितने कॉपी है, तो भाई आपको देखना होगा ना भाई कॉपी है कि नहीं है। अरे यार नहीं है। चलिए राधा के पास कितने पेन है, तो पेन यार कहाँ पे, अरे यहाँ पे है। अगर हम बोलेंगे कि मोहन के पास कितने केले हैं, तो केले तो है नहीं। मोहन के पास कॉपी कितने हैं, तो 2 ऑरेंज है, 6 पेन है। सर यहाँ तो कॉपी है नहीं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमको ये जानने में परेशानी हो रही है कि किसके पास कौन सा चीज़ है तो कितनी है कि नहीं है।
ये जानने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है इस तरह की लिखावट के वजह से, लेकिन इसको हम दैनिक जीवन में इसको और भी आसानी मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर देना चाहते हैं हम आप मिलकर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं इन चीज़ों के लिए और इन स्टूडेंट के लिए कि आप उस चीज़ को डायरेक्टली देख के आप पता लगा सकते हैं कि किसके पास कौन सी वस्तु है, वो है तो कितनी है कि नहीं है, ये सब जानकारी चलिए आपको देते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए राम लिख देते हैं, राम, यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, यहाँ पे लिख देते हैं आपका राधा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, ये आपका रो हो गया। ठीक है, ये आपका रो हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक देते हैं पेन देते हैं, कॉपी ऑरेंज, और देते हैं बुक्स। ठीक है, और देते हैं मैंगो, पेन यहाँ पे देते हैं, एक देते हैं मैंगो। ठीक है, अब आप बताइए राम के पास मैंगो की संख्या 5, पेन की संख्या 2, कॉपी की संख्या, क्या राम के पास कॉपी है? नहीं है, यानी कि 0। ऑरेंज कितना है? ऑरेंज जो है ऑरेंज भी इसके पास नहीं है, यानी कि 0। बुक्स कितने? 3 है, बना लिए। अब बताइए मोहन के पास मैंगो है? नहीं है, यानी कि 0। क्या इसके पास पेन है? यस सर है, 6 पेन्स है। क्या इसके पास कॉपी है? नो सर, इसके पास कॉपी नहीं है, दैट मीन्स कॉपी की संख्या 0 हो गया। क्या इसके पास ऑरेंज है? ऑरेंज है? जी नहीं सर, ऑरेंज 2 है। क्या इसके पास बुक्स है? बुक्स भी नहीं है, 0। चलिए अब राधा के पास आते हैं। राधा के पास 1 मैंगो है, 3 पेन है, चलिए दे देते हैं। 6 बुक्स है, बुक्स कॉपी है क्या? हाँ यस सर, कॉपी भी है, बुक्स भी 6 बुक्स है। और सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑरेंज इसके पास नहीं है, और जो बुक्स है वो 6 है। तो आपको देखिए एक बिल्कुल ही साफ सुथरा आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से आप खुद समझिए, जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं उसको बस हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दे दिए हैं। अब यहाँ पे आपको आप खुद समझ के देखिए, यदि आपको ये जानना होगा कि राम के पास कितने पेन हैं, तो आपको यहाँ देखना आसानी होगा कि आप यहाँ देखना आसानी समझिएगा। अब पहले हमको ये बताइए कहाँ पे आपको कहाँ पे इजी लगेगा? आपका आंसर होगा सर हमको ऊपर वाले में देखने में हमको पता तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा लेट लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि राम के पास यदि हमको जानना है कि पेन कितना है, तो पेन वाले लाइन पे जाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पेन वाला लाइन, और इसी के सीधे में है राम, यानी कि आपको पता चलेगा कि राम के पास 2 पेन है। ठीक है, अगर हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप बताइए राम के पास कॉपी कितना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ नहीं देखेंगे, आप जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाए वहां देखेंगे। राम वाले लाइन पे जाइएगा और डायरेक्ट कॉपी वाले लाइन पे जाइएगा तो दिखाई देगा 0 होगा। तो आपका क्या हुआ, सुविधा क्या हुआ कि आप फट से आंसर पता लगा रहे हैं। डायरेक्ट कॉपी वाले लाइन पे जा रहे हैं और राम वाले लाइन पे देख रहे हैं, तो भाई कॉपी की संख्या 0 है। वरना आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ना होगा, पूरे सेंटेंस पढ़ना होगा, तो इसमें आपका समय बच रहा है और आपका सुविधा भी हो रहा है डाटा कोई भी कलेक्शन करने में, कोई भी नंबर को अरेंज करने में। ठीक है, और खुद आप समझिए मोहन के पास आप अगर आपको जानना रहेगा कि मैंगो कितना है तो मैंगो वाले लाइन में आएगा 0, पेन कितना तो 6 है, कॉपी है कि नहीं है, कॉपी की संख्या 0, यानी कि मोहन के पास कॉपी नहीं है। ऑरेंज कितना है तो ऑरेंज की संख्या 2 है। बुक्स कितने हैं तो बुक्स की संख्या 0 है। तो ये आपको पता लगा रहा है। राधा के पास 1 मैंगो, 3 पेन है, 2 बुक्स है, ऑरेंज है, 6 बुक्स है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जो दिया हुआ नीचे वाले में भी वही है। जैसे कि हमको राधा के पास जानना है कि ऑरेंज कितना है, तो राधा के पास अगर जानना है ऑरेंज कितना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? राधा के पास ऑरेंज 3 पेन्स, तो ऑरेंज नहीं है। ठीक है,
तो आपको राधा के पास ऑरेंज है कि नहीं है, आपको उसके लिए पूरे ये चीज यहां से यहां तक आपको पढ़ना होगा। लेकिन यदि आप ये स्ट्रक्चर बना लिए तो आप क्या कीजिएगा, राधा वाले लाइन में जाइएगा और ऑरेंज वाला लाइन में जाइएगा तो कहिएगा कि सर राधा के पास तो ऑरेंज है नहीं, क्योंकि ऑरेंज की संख्या 0 है। कोई कहेगा सर आप इसको हटा लीजिए, नो, गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ न कुछ रहना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप जानना चाहेंगे कि मोहन के पास मैंगो कितना है, तो मोहन के पास मैंगो है कि नहीं, उसके लिए आपको पूरे मोहन वाले सेंटेंस पूरे को पढ़ना होगा। लेकिन यदि आपको डायरेक्टली जानना है कि मोहन के पास ऑरेंज मैंगो है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट मैंगो वाले लाइन पे जाइए, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मैंगो नहीं है। पेन कितनी है, पेन 6 है। कॉपी है कि नहीं है, सर कॉपी नहीं है। ऑरेंज है कि नहीं है, हाँ सर ऑरेंज है। बुक्स है कि नहीं है, यस सर बुक्स नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सुविधा होगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो आपका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बना, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स और कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, आप यदि आप देसी भाषा में समझना चाहते हैं, सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें हम कोई भी नंबर्स को अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम कोई भी नंबर को, या तो कोई भी सिंबल को, या तो कोई भी वेरिएबल को, या तो कोई भी फंक्शन को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस प्रकार अरेंज करेंगे, क्या हम कहीं भी बिखर देंगे, नो। यहाँ पे आपका लाइन बाय लाइन है, देखिए ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल है, ये भी सेकेंड लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है, थर्ड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। सर वर्टिकल इस तरह से भी तो एक लाइन हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन। यानी कि मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको यदि जानना है तो मैट्रिक्स में नंबर को अरेंजमेंट करते हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन में। अब यहाँ पे सवाल होता है कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, ये हमारा सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। और रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा का डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, बस अब अंत तक बने रहिए। आप हमें कमेंट कीजिए, क्या आपको मैट्रिक्स अंदर से हम फिल करवा दिए हैं। आपको अब ये भी पढ़ के पता लग गया होगा कि मैट्रिक्स का दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या यूजेज होता है, डेली लाइफ में ये यूजेज होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से फिल कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ताज़ा तरीन डेफिनेशन हम आपके लिए लेकर आए। मैट्रिक्स फिल करवा दिए, मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी लिखवा दे रहे हैं। ए रेक्टेंगुलर एरे, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर, जैसे कि जो आप अरेंजमेंट भी किए थे वो भी रेक्टेंगुलर था, वो भी आयताकार था। तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे है मतलब अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, ऑफ नंबर्स, symbols, variables और function in m rows and n columns is called a matrix। उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। बातों को समझिए, इसको भी हम साधारण भाषा में आपके साथ एक्सप्रेशन करेंगे। देखिए मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि डेफिनेशन में बोला है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हिंदी में कहेंगे तो ये एक आयताकार अरेंजमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, किसका अरेंजमेंट है, वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, या तो कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकता है, कोई वेरिएबल्स हो सकता है। क्लियर है, किसमें अरेंजमेंट होगा, m रोज में होगा और n कॉलम्स में होगा। यानी कि आप साधारण भाषा में समझेंगे तो आप ये समझिए, नंबर्स, फंक्शन,
कोई वेरिएबल, कोई एलिमेंट्स, कोई सिंबल को यदि हम रो और कॉलम में आयताकार अरेंजमेंट करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे। फिर से समझिए, कोई भी नंबर्स, कोई भी फंक्शन, कोई भी सिंबल, कोई भी वेरिएबल को यदि हम रो यानी कि वर्टिकल्स लाइन, कॉलम यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में यदि हम आयताकार अरेंजमेंट करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट होगा वही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया? अब बात यह होता है कि उस मैट्रिक्स में, उस अरेंजमेंट में जितने भी रोज होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, जैसे कि m रोज बोला गया है, m रोज n कॉलम्स, तो यदि किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है, n कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n लिखा गया है, मगर इसको पढ़ेंगे क्या? m बाई n। मतलब सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको ऑर्डर जानना है तो सबसे पहले रो को लिखिएगा, प्रोडक्ट वाला सिंबल दीजिएगा, फिर n को लिखिएगा। सच एन एरे यानी कि इस तरह का जो एरे है यानी कि अरेंजमेंट है, इज इनक्लोज्ड, उसको किसके? इस तरह का आयताकार ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए, हर एक जितना भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, आज हम जितने टॉपिक पढ़ाएंगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है? डाउट आपको रखिए मत, जितने भी पढ़ा जाएंगे माइंड में रखिए। अभी से यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा तो निश्चिंत ही ये मेरा वादा रहा, आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। जी हाँ, ठीक है। तो मेरे देखिए जो भी है, चलिए आइए एग्जाम्पल देखिए। और देखिए, मैट्रिक्स को जो है डिनोटेट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी किसी से भी डिनोटेट किया जा सकता है। तो मान लेंगे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ नंबर को अरेंजमेंट करते हैं रो में 2 3 5 1 6 7। रो में ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो। हम अरेंजमेंट किए, इस तरह के जो सीधे वाले लाइंस होते हैं इसको कॉलम्स कहते हैं, यानी कि ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। जो इस तरह के लाइंस होते हैं उसको कहते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो ये वाले अरेंजमेंट को कुछ हम लेटर लें 2 3 5 1 6 7, इसको हम रो और कॉलम में अरेंजमेंट करके इस तरह के सिंबल के अंदर यदि हम रख देते हैं तो ये आपका हो गया मैट्रिसेस। यदि आप इसका ऑर्डर जानना चाहते हैं तो आप खुद समझिए, यहाँ पे कितने रो है। ये है फर्स्ट रो दैट इज R1, ये है सेकेंड रो दैट इज R2। इसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको हम कहेंगे सेकेंड कॉलम और इसको हम कहेंगे थर्ड कॉलम, ठीक है? यानी कि आपके पास रो की संख्या 2 है, आपके पास कॉलम की संख्या 3 है। तो यदि आपको ऑर्डर जाना तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? रो लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड 2 रो है, उसके बाद गुना वाला सिंबल दीजिएगा, फिर आप कॉलम की संख्या लिखिएगा तो 3। यानी कि आप यदि इसका ऑर्डर जानना चाहते हैं तो क्या होगा? 2/3। मेरे कोई भी प्यारे स्टूडेंट, आप इसको प्रोडक्ट नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका जो ऑर्डर है 6 से, कोई मतलब नहीं निकलता है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है? ये उसका ऑर्डर है। कैसे पढ़ेंगे? 2/3। कैसे पढ़ेंगे? 2/3। फर्स्ट वाला बताता है वो मैट्रिक्स का रो है, सेकेंड वाला बताता है वो मैट्रिक्स का कॉलम है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले आप इसको वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए दूसरा एग्जांपल। चलिए मान लेते हैं कि B एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके रहेंगे 6 0 x 2 1/5 -7। कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। आप बताइए हम क्या किए? सबसे पहले 2 नंबर लें, उसको इस तरह के सजाएं, इस तरह का अरेंजमेंट किए, इस तरह का अरेंजमेंट किए। हम इसको 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में हम अरेंज कर दिए।
और इसको यदि हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर यदि हम रख देंगे तो ये जो क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब सवाल ये होता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, तो ये है आपका फर्स्ट रो, ये है आपका सेकेंड रो और ये है आपका थर्ड रो। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम दैट इज C1, ये है आपका सेकेंड कॉलम दैट इज C2। ठीक है, तो इसका यदि आप ऑर्डर जानना चाहते हैं तो क्या होगा, ऑर्डर रो की संख्या है आपका 3 और कॉलम की संख्या है आपका 2, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स का यदि आप ऑर्डर जानना चाहते हैं तो वो क्या होगा, 3/2 होगा। तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है, समझ में बिल्कुल ही आ जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं आएगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आइए, C इक्वल टू लेते हैं 6 7 3 5 2 8 9 -1 5/2 6/5 -3 2 1 0 5। ठीक है, अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रो है, कॉलम 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा 3/5। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल बहुत सारा दे चुके हैं। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक मैट्रिक्स को कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा। ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 के लिए, यानी कि मैट्रिसेस के लिए तो है ही, और जो चैप्टर 4 है, इसके बाद जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट, यदि आप मैट्रिक्स को अच्छा से समझ लेते हैं तो ही आप डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सारे जो मैट्रिक्स का जड़ है, सारे जो मैट्रिक्स का खेला है, वो अभी वाला टॉपिक में होगा। आपको एलिमेंट का अपनी अपनी पोजीशन पहचान में आएगा, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और हम भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा एक मैट्रिक्स लेंगे, बहुत ही बड़ा सा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट है, ए है, ए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, इस तरह से बहुत, देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो चीज सब रहता है उसको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ए, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट है, ए ए। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ए, चलिए ये हो गया। एक फर्स्ट लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो। सेकेंड वाले भी ले लें, ए ए ए, फिर और एक लाइन में ले लें, ए ए ए, फिर एक लाइन में ले लें, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या किए ना, इस तरह से एलिमेंट को ले लिए। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया। डॉट डॉट दिए यानी कि ए ए ए, यहाँ भी आगे बहुत सारे एलिमेंट रहेगा, उसके बाद ये वाला आएगा, इधर भी ए ए ए ए, और भी बहुत सारा एलिमेंट रहेगा और ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये जो वर्टिकल, देखिए इस वाले लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, मालूम होगा, क्लास 11th अच्छे से किए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये वाले लाइन क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, रो, क्या कहते हैं, रो। तो ये होगा आपका फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को हम किसे डिनोट करेंगे, R1, जहां भी आपको R1 दिखाई देगा मतलब वो फर्स्ट रो है। ये है सेकेंड लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सेकेंड रो। ये है थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये होगा आपका थर्ड रो। ये है आपका फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये होगा आपका फोर्थ रो। और ये है आपका
क्या कहेंगे, मान लीजिए ये है एम रो, ठीक है, कौन सा रो है, एम रो। ठीक है, R1 R2 R3 R4 डॉट 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 बहुत सारा रो होगा। उसके बाद मान लीजिए कि रो की संख्या कितना m है, इसलिए यहाँ पे RM लिख दिए। ठीक है, मतलब 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, डॉट 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 RMth रो तक है। ठीक है, चलिए अब कॉलम को समझिए। फर्स्ट जो लाइन रहेगा इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉलम, दैट इज C1। सेकेंड लाइन को क्या कहेंगे, सेकेंड कॉलम, दैट इज C2। ये क्या हो जाएगा आपका C3, और ये क्या हो जाएगा आपका, मान लेंगे n कॉलम है, जरूरी थोड़ी है कि m रो है तो रो भी m ही होगा, हो सकता है कॉलम की संख्या n हो, रो की संख्या m हो। उस केस में इसका जो ऑर्डर होगा, पहले तो रो को लिखेंगे दैट इज m, उसके बाद कॉलम को लिखेंगे दैट इज n। चलिए आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, मेरी बात एक चीज समझिएगा कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, A I J, ये I उसको बताता है कि ये किस रो में बैठा हुआ है, और ये J उसको बताता है कि किस कॉलम में बैठा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, सबसे पहले रो रहता है, ये बताता है कि ये I रो में है, और जे बता रहा है ये जे कॉलम में। आप हमें ये बताइए, ये एलिमेंट कहाँ पे, कौन से रो में है? सर ये एलिमेंट अगर सीधे देखेंगे तो फर्स्ट रो में है, ये एलिमेंट अगर सीधे देखेंगे तो ये भी फर्स्ट रो में है। ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड रो, ये पूरे एलिमेंट फर्स्ट रो में है। चलिए सर, ये पूरे एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलिमेंट कहाँ पे है, ये एलिमेंट आपका सेकेंड रो में है, तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड रो, यानी कि 2 2 2। ये एलिमेंट कहाँ पे, ये एलिमेंट आपका थर्ड रो में है, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो। ये एलिमेंट कहाँ पे है, फोर्थ रो में है, फोर्थ रो 4 4। ये एलिमेंट कहाँ पे है, ये तो m रो में है ना, यानी कि m m m m। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सारे ही एलिमेंट का हम रो का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। अब आते हैं कॉलम पे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये जो फर्स्ट वाला होता है वो रो होता है, सेकेंड वाला कॉलम होता है। कॉलम को फिल करेंगे। आप ही बताइए, ये कौन से कॉलम पे, ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये nth कॉलम। अभी भी डाउट है तो फिर से हम समझा देते हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और m रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, m कॉलम। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी बच्चा डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल ही नहीं रखना, कमेंट करके पूछ लेना, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए, ये है, ये सारे हमारे कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट लिखेंगे। फिर यहाँ भी फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट कॉलम पे, ये भी फर्स्ट कॉलम पे, ये भी फर्स्ट कॉलम पे। समझ में आ गया? सबसे पहले हम रो को भर दिए, उसके बाद अब कॉलम लिखना है। फर्स्ट कॉलम के सारे ही एलिमेंट को हम नाम दे चुके हैं। अब आपका सेकेंड कॉलम में आएगा। ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो है ये आपके दूसरे कॉलम में है, तो इसलिए आप 2 लिखिएगा, ये 2 लिखिएगा, ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कौन सा कॉलम पे है, ये आपके थर्ड कॉलम पे है। ये भी आपके थर्ड कॉलम पे, ये भी आपके थर्ड कॉलम पे, ये भी आपके थर्ड कॉलम पे, ये भी आपके थर्ड कॉलम पे। ये कौन सा कॉलम पे है, ये आपके कॉलम पे है एन कॉलम। ठीक है, Cn है ना, एन कॉलम, यानी कि ये होगा एन 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 एन, और ये हो जाएगा
n। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको कोई भी एलिमेंट का पोजीशन पता लग गया होगा कि हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यदि आपको डाउट होता है तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मतलब ये अगर A22 है, मतलब आप समझिएगा कि ये फर्स्ट वाला उसको बता रहा है कि ये रो है, सेकंड वाला बताता है कि ये कॉलम है। अगर कोई एलिमेंट A32 पे है, यानी कि आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट वाला उसका रो है, सेकंड वाला उसका कॉलम है, यानी कि ये एलिमेंट आपका थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में स्थित है। अगर आपको कोई एलिमेंट दे दीजिएगा 43, तो आपको समझना होगा कि ये फोर्थ कॉलम में है और फोर्थ रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो नहीं होना चाहिए। चलिए, रो कॉलम क्लियर हो चुका है, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन भी क्लियर हो चुका। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल ही लापरवाही, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अरे यार हमारे इस क्लास में थोड़ी ना पैसा लग रहा है तो हम क्यों अच्छे से पढ़ें। नहीं स्टूडेंट, आप लोगों का कोई फ़ी नहीं लग रहा, इसका ये मतलब नहीं है आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा। हमारा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, हमारा मुहिम, हमारा सपना बेकार नहीं जाना चाहिए। आप लोगों का रिजल्ट ही मेरा दक्षिणा है। और आप थोड़ा चैनल अच्छा लगे तो कम से कम हमारा मोटिवेशन के लिए आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, जितना शेयर सब्सक्राइबर आएगा, तो हमारे अंदर वो भी और थोड़ा एनर्जी मिलती है। हम सोचते हैं भाई इतना स्टूडेंट हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो के लिए इतना स्टूडेंट इच्छुक है, तो क्यों ना हम कल वाले दिन से आज वाले वीडियो और अच्छा लाएं। तो आपके लिए ही, आपके भविष्य के लिए ही, ताकि हम और अच्छा वीडियो लाएं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया है। चलिए, अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट बाकी है। अब हम आपको क्या करने जा रहे हैं, अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एक बड़ा सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलिए लीजिए, 3 - 1/2 x 5 4 7 2 -1 0 3/2 2 -5/7 -3/2 6 7 4। ठीक है, ये कौन से रो है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलिए एक मिटा देते हैं वरना जगह नहीं बचेगा। चलिए, फर्स्ट रो दैट इज ये है R1, सेकेंड रो दैट इज ये है R2 और ये है R3। फर्स्ट कॉलम आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है C1 C2 C3। क्यों नहीं लिखेगा, ये आपको हम समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। तो रो की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या 4, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपका, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या करेंगे, रो की संख्या 3 इंटू कॉलम की संख्या 4। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, 3/4। किसी भी यदि आपका ऑर्डर हुआ हो रहेगा और आपको एलिमेंट की संख्या जाना है तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 12। यहाँ भी 12 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आइए, अगर हम आपको पूछेंगे कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, बताइए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि ये वाले रो में दूसरा कॉलम, ये वाले रो में दूसरा कॉलम, यानी कि ये वाला एलिमेंट का बात कर रहा है कि नहीं। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो, यानी कि ये वाला रो सेकेंड कॉलम, ये वाला, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम में कौन है, -3/2 है। यदि आपको पूछा जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, बताइए सेकेंड रो, ये वाले रो, ये वाले रो में दूसरा कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, ये वाले रो में, ये वाले रो में दूसरा कॉलम पे यही वाले एलिमेंट तो है, यानी कि हो जाएगा 2। बताइए A34 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। A34 मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रो
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। देखिए थर्ड रो फोर्थ कॉलम ये वाला आ रहा ना, दैट मीन्स 7। अगर आपको हम पूछेंगे कि A12 बताइए, A12 मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो, चलिए फर्स्ट रो ये वाला, सेकेंड कॉलम ये वाला, यानी कि ये वाला एलिमेंट आ गया। देखिए यही वाला एलिमेंट जो है आपका पहला रो में भी है और दूसरा कॉलम में भी है, यानी कि ये हो गया आपका -1/2। चलिए ठीक है सर। अगर हम आपको पूछेंगे A21 बताइए, मतलब पहला कौन सा रो, दूसरा रो, दूसरा रो में कौन है, ये है फर्स्ट कॉलम, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये है 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है। अगर हम आपको पूछेंगे आप 31 का वैल्यू बताइए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये है, यानी कि ये वाला आएगा। कोई कहेगा सर ये वाला आएगा, नहीं ये दूसरा रो में है, ये थर्ड रो, यानी कि -5/7। चलिए अब बताइए A33 का वैल्यू, A33 थर्ड रो ये वाला लाइन आएगा, थर्ड कॉलम ये वाला लाइन आएगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में 6 है। ठीक है। चलिए अब आप बताइए, आप हमें अब कौन पूछेंगे भाई, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन है, X। चलिए अब बताइए A14, तो यहाँ पे कौन है आपका है 5। ठीक है। तो इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है, अगर आपको उसका पोजीशन पूछे तो हमें विश्वास है, आप निश्चिंत ही हमारे इस क्लास करने के बाद आप अच्छा जवाब दे पाएंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल ही गलती नहीं करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आते हैं रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स, नाम से आपको पता होना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 रो होते हैं, यानी कि जो भी मैट्रिक्स में एक रो पाए जाते हैं उसी को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम सर कितनी होंगी, कोई मतलब नहीं है, रो 1 होना चाहिए। कॉलम की संख्या कितनों भी हो सकती है, लेकिन जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर 1 है तो वो वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल 1 नंबर देते हैं। ठीक है, मान लेंगे एक मैट्रिक्स है जिसमें से एक एलिमेंट है 3। बताइए इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या भी 1 ही है, लेकिन रो की संख्या तो 1 है ना भाई, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि 1 रहेगा तो वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। दूसरा A इक्वल टू मान लेते हैं 2 -5 6 7 1। आप बताइए ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही रो है ना, इसका ऑर्डर देखा जाए तो 1, लेकिन कॉलम की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 कॉलम है। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसी को तो कॉलम कहते हैं ना, तो ये कॉलम कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/5। ठीक है, नंबर 3 और भी ले सकते हैं, B इक्वल टू ले सकते हैं -6 7। बीच में कॉमा नहीं देना, बस गैपिंग छोड़ना है। इसमें कितने रो, 1 रो, कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसका यदि हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स
ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो वो किस फॉर्म में होता है, वो 1/n के फॉर्म में होता है। यानी कि ये जो रो की संख्या होती है ये हमेशा 1 ही रहेगा। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, आपको कोई मतलब नहीं। चलिए रो मैट्रिक्स क्लियर है। चलिए अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 कॉलम होता है उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जिसका ओनली 1 रो होता है, अरे भाई एक रो तो रो मैट्रिक्स, 1 कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल, कितने कॉलम है, रो की संख्या भी 1 है, कॉलम की संख्या भी 1 है। हमको रो की संख्या से कोई मतलब नहीं है, कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कॉलम की संख्या भी 1 है, रो की संख्या भी 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। नंबर 2, बताइए ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं, कितने कॉलम है, एक ही तो कॉलम है। रो की संख्या फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, देखिए R1 R2 R3 बट कॉलम C1। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखा जाए तो रो की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या है 1। नंबर 3, C इक्वल टू ले लेते हैं -5 7 3/2 1x। ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5/1। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स होता है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसका यदि आप ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो n के स्थान पे होता है ये हमेशा 1 रहेगा, लेकिन जो रो के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कॉलम्स की संख्या जितनी होंगी रो की संख्या भी उतनी ही होगी। जी हाँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल्स होती है उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बात समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल देखिए, एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, 5 ले लेते हैं, रो की संख्या 1 कॉलम की संख्या 1। तो या तो पहले मतलब ऑर्डर भी लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ये कैसा होगा, m। मान लीजिए m रो है तो कॉलम भी तो m ही ना होगा, ये रो और ये रो कॉलम, रो भी m तो कॉलम भी m, तो उस केस में क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल a इक्वल टू 1, एक रो एक कॉलम, नंबर 1। नंबर 2, b इक्वल टू लेते हैं 3 4 1 -2। देखिए कितने रो है, एक रो 2 रो, कितने कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2/2। और भी ले लेते हैं, c इक्वल टू 1 7 3 5 1 2 1 0 9। ठीक है, कितने रो, फर्स्ट सेकंड 3 कॉलम, फर्स्ट सेकंड 3, तो यानी कि 3/3। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, लेवल पकड़ेंगे, और आपके सिलेबस समय से पहले हम आपको बता दे रहे हैं नवंबर के लास्ट तक में आपके क्लास 12 के सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे वीडियो डेली देखिएगा। ठीक है, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।